तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जहां पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं चुनावी माहौल अब गर्म होता नजर आ रहा है। सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार रात दिन एक कर जुटेंगे वोट बटोरने में। वहीं साधना डिजिटल न्यूज की टीम पहुंची है धरातल पर। क्या होंगे मुद्दे और मसले, क्या होंगे चुनावी वादे, जनता किसे चुनेगी गांव का मुखिया और कौन होगा गांव का भविष्य, जनता करेगी ये तो तय। देखिए चुनाव को लेकर क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी, साधना डिजिटल न्यूज उत्तर प्रदेश पर। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अरतोनी। प्रधान पद के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। गांव की सरकार बनने जा रही है। 15 तारीख को महापर्व है, चुनाव है। आज अरतोनी ग्राम पंचायत में महिला सीट होने के नाते आज हमारे साथ श्रीनिवास प्रत्याशी पद के पति हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरेंगे, कौन कौन सी समस्या है गांव के, क्या है गांव की कहानी, जानते हैं खुद प्रत्याशी पद के उम्मीदवार की जुबानी। पूर्व में इनका परिवार भी राजनीति में रहा है। बंटू शर्मा पूर्व जिला ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। श्रीनिवास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जहाँ जहाँ हमको जानकारी मिल रही है गांव में जो विकास करना है, उस विकास के लिए वादा की है, वो विकास हम पूरा करेंगे उसकी। बिल्कुल। अब जो अब बात करता हूँ विकास की, पूर्व में आपके भाई साहब का भी कार्यकाल अच्छा रहा है, 2005 से 10 साल। इस बार आपके पास बड़ी जिम्मेदारी होगी। गांव में आप गए होंगे, किन जनता ने कौन कौन से मुद्दे बताए हैं, जो समस्या, मेजर समस्या कौन सी आ रही है? जैसे शमशान घाट की समस्या आ रही है। बिल्कुल। और हमारे जैसे कई स्कूल में ऐसी जगह है जहाँ वो बच्चे स्कूलों में ले जाते हैं, वहाँ रास्ता ठीक नहीं है, तो वहाँ के लिए भी समस्याएं आ रही हैं। और हमने उन लोगों को वादा किया है कि हम उस जगह विकास करेंगे और विकास के लिए बहुत बिल्कुल बिल्कुल जनता से वादा भी किया है, क्योंकि चुनाव मैदान है, जनता समस्या बताती होगी। इसी कड़ी के साथ हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख बंटू शर्मा जी जुड़े हैं। उनसे भी पूछना चाहते हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा, अब पूर्व में इनका कार्यकाल कैसा रहा, अब परिवार में इनकी भाभी जी खड़ी हुई हैं चुनाव मैदान में प्रधान पद के लिए। बंटू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद साहब। बंटू जी, बात करता हूँ कार्यकाल की। पूर्व का कार्यकाल जनता ने आपको सराहा 2005 से लेकर 2010 तक। इसका बात करूं, इस प्रत्याशी पद के लिए आपका परिवार खड़ा हुआ है, कौन कौन सी मेजर समस्या हैं जो जनता आपको बता रही है? देखो, जनता की समस्या, एक तो यहाँ पे पुलिस की विशेष करके दिक्कत रहती है, झगड़े, दारू की बहुत समस्या है। नाली खरंजे हैं ही, लाइट की है, लाइट जैसे कॉलोनी है, नई जो कॉलोनी बनी है वहाँ पे लाइट नहीं लगी खम्भों पे। इस लाइट के लिए हर आदमी कह रहा है कि साहब ये व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर फंड की व्यवस्था होती है सीवर लाइन की, जैसे आपने अभी बताया कि गंदगी बहुत है, बिल्कुल, तो वो इतना फंड तो नहीं आता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि नरेगा की वजह से यहाँ विकास नहीं हो पाता है अपने क्षेत्र में, क्योंकि नरेगा 60-40 का रेशो बनाना पड़ता है कि 60% कच्चा काम होना चाहिए और 40% पक्का। और हर आदमी यही चाहता है कि मेरे घर के सामने कम से कम नहीं इंटरलॉकिंग, वो नहीं, टाइल्स नहीं लगे तो पत्थर जरूर लग जाए, संगमरमर। लेकिन वो संगमरमर लगने की स्थिति नहीं हो पाती है यहाँ पर। नहीं बंटू जी, क्या कारण रहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, प्रधान ध्यान नहीं दे रहा? आज गांव में आपके बाद कई भी प्रधान बने हैं, आप तो जिला ब्लॉक रहे हैं, ठीक है, प्रधान कई बने हैं, उन्होंने इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? कारण क्या रहा? कारण क्या है कि लोग बाग अपने कामों से फुर्सत नहीं है। समस्या दूसरे की नहीं है, मैं दूसरा क्यों सुखी है, उससे ज़्यादा दुखी है आदमी। अपने दुख से कोई दुखी नहीं है इस समय, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। जाते हैं तो मानी साहब मेरा फलाना काम नहीं हुआ, ये तो कभी नहीं कहा कि भाई ये व्यवस्थाएं करें। कि जब प्रधान के सामने आप समस्या नहीं रखोगे तो कुछ नहीं है। आज ग्राम पंचायतों की जो बैठकें होती हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 8-10 आदमी वो भी प्रधान के ही होते हैं। विपक्ष तो कभी पहुँचता ही नहीं है कहीं भी, और समस्या का इसलिए समाधान नहीं हो पाता है। विपक्ष मजबूत नहीं तो समस्या नहीं। शर्मा जी, एक और बात करना चाहूँगा। जब हम गांव में जाते हैं, सबसे बड़ी जनता समस्या बताती है पेंशन योजना और राशन प्रणाली। वो ये तक बताती है हमें राशन नहीं मिलता। ऐसे कोई मुद्दे आपके सामने इस चुनाव प्रचार में देखने को मिले? राशन की विशेष करके दिक्कत है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो बताते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो थोड़ी बदतमीजी करते हैं महिलाओं के साथ। जो राशन विक्रेता है इस समय बघेल है, जैसे हम नगला, एक हमारा नगला सोहनलाल का, तो महिलाओं के साथ अभद्रता करना, इस तरीके की हरकत है वो आ रही है सामने। राशन की पेंशन तो हर आदमी चाहता है कि मुझे पेंशन मिले, लेकिन जैसे कि जिसका बच्चा है उसे पेंशन नहीं मिलती है।
और माँ बाप ये भी लिख के नहीं देते कि भाई मेरे बच्चा मुझे खिला नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसे ये भी डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे के हाँ कोई और दिक्कत ना आ जाए, कोई पुलिस प्रशासन की, तो इसलिए वो भी डरता रहता है। शर्मा जी, शिक्षा पे बात करना चाहूँगा। कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है। शिक्षा के प्रति ग्राम पंचायत का स्तर क्या है, और जनता आपके परिवार को प्रधान चुनती है तो आपके क्या प्रयास होंगे? देखो, शिक्षा हमारे यहाँ स्कूल काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, लेकिन यहाँ जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं ज़्यादातर बच्चे उधर ही गए थे। लेकिन मैंने जिस समय में प्रमुख था तो मेरे परिवार की मेरी बेटी जूनियर तक पढ़ी और मेरे भाई की भी बच्ची जूनियर तक पढ़ी, जबकि उसमें कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे उस समय। जैसे ही हम प्रमुख हुए तो यहाँ के जो प्रधानाचार्य थे दीक्षित और गोयल, दोनों वो आए कि अब आपके ही बच्चे अगर कॉन्वेंट में पढ़ेंगे तो दूसरे कहाँ जाएंगे। तो हमने अपने बच्चे फिर यहीं पढ़ाई प्राइमरी में, और 8वीं तक पढ़े थे। सर, एक और प्रश्न करना चाहूँगा युवा वर्ग के लिए। आजकल आपको भी लगा होगा युवा वर्ग वो नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त होता जा रहा है। आपके क्या प्रयास होंगे ग्राम पंचायत को नशा मुक्त किया जाए? नशा मुक्त करने के लिए अब देखो, कोशिश तो जैसे गुजरात में भी, और सबसे ज़्यादा दारू गुजरात में ही पकड़ी जाती है। बिहार में ही पकड़ी जा रही है। ये तो अपने आप स्वतः ही कोई छोड़ना चाहेगा तो ही हो सकता है, बाकी किसी के प्रेशर से या जब माँ बाप के कहने से नहीं हो पा रहा है तो हमारा और आपका कहने से। कई बार कई गाँवों में पंचायत हुई, अखबार में ही निकला, लेकिन वो ज़्यादा 1-2 महीना बाद फिर वही है स्थिति, वही आ जाती है। पर लेकिन कोशिश करेंगे, नशा मुक्ति की कोशिश ज़रूर करेंगे। बच्चों से कहेंगे बेटा छोड़ो, हो जाए तो, और सद्भावना की स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे गाँव में। सर, चिकित्सा व्यवस्था की बात करें, हॉस्पिटलों की कंडीशन कैसे है आपकी ग्राम पंचायत में? हमारी ग्राम पंचायत में पहले हॉस्पिटल भी था, आज हॉस्पिटल भी नहीं है, वो भी चला है। कारण क्या है कि ज़मीन ही नहीं रही। ग्राम पंचायत की ज़मीनों को वैसे खत्म, अतिक्रमण की वजह से गिर गई। है ही नहीं कोई कहे कि साहब, अब कल परसों कोली समाज कह रहे साहब हमारे लिए एक बारात घर की व्यवस्था कर दी है। हमें कोई जगह दिख रही है भैया? आप अगर जगह हो तो कैसा, जगह तो ना दिख रही, तो फिर मैंने कहाँ बनाई जाए। मैं उधर कहीं जमुना जी साइड में मिल जाएगी, मैं तो वाली जगह देखी भी जाए, कहीं मिल भी जाए तो उधर बनवा दिया जाए, कि उधर वैसे नहीं साहब झगड़ा होगा तो जाटा बस्ती। शर्मा जी, 15 तारीख को महापर्व है, आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता से क्या वोट अपील करेंगे? बस जनता से यही अपील करेंगे कि भैया विकास करेंगे आप लोगों का, और जब जहाँ तक होगा सद्भावना की स्थिति पैदा करेंगे। किसी की भेदभाव या नफरत किसी की राजनीति में नहीं लाएंगे। चुनाव चिन्ह बताएं आप अपनी। मेरा चुनाव चिन्ह नहीं मिली है, मेरी भाभी चुनाव प्रत्याशी है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि भैया के ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत पर विजयी बनाएं। धन्यवाद शर्मा जी, हमारे चैनल में बात करने के लिए। आज बंटू शर्मा और श्रीनिवास जी शर्मा ने बताया कि हमारा सपना है ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना। पहले भी जनता ने हम पे भरोसा किया, हमें जीत दर्ज करवाई, इस बार जनता फिर भरोसा करेगी तो हम विकास करवाएंगे। देखते रहें साधना न्यूज़ डिजिटल। मैं शंकर बंसारी, मेरे सहयोगी अजय शर्मा।